बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं अहम खबर। इस वक्त की महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण रेल दुर्घटना होने की खबर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि कुछ यात्री ट्रेन से कूदे और आग लगने के बाद कुछ यात्री ट्रेन से कूदे जो कि दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकराए यात्री। जलगांव के पास पाचोरा स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। इससे और भी जुड़ी जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर यह थी कि पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगी, उसके बाद कुछ यात्री पुष्पक एक्सप्रेस से कूदे और इसी दौरान दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी और उस ट्रेन की चपेट में आ गए। क्या स्पीड थी ट्रेन की, कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं, ये जानकारी आनी बाकी है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि बड़ी रेल दुर्घटना फिलहाल हुई है। जलगांव रेलवे स्टेशन बताया जा रहा है, जलगांव के पास पाचोरा स्टेशन है ये, जहां पर यह हादसा हुआ है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की खबर थी और उसके बाद यात्री कूदना शुरू कर चुके थे उस बोगी से और उसके बाद दूसरी ट्रेन जो आ रही थी उसकी चपेट में आ गए। उसके बाद ये हादसा हुआ है। जलगांव में बड़ी रेल दुर्घटना होने की खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा कि हादसा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अगर दूसरे सामने से आ रही ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो और यात्री एक साथ ज्यादा कूदे होंगे तो फिर हादसा बड़ा हो सकता है। क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, सिर्फ जानकारी ये आ रही है कि ट्रेन में आग लगने की खबर फैल गई वहां पर, उसके बाद यात्री कूद गए। कई बार ऐसे वक्त में जब अफरा तफरी मचती है, दूसरे को देखकर के लिए भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन क्या हादसा हुआ है, कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं, ये जानकारी फिलहाल अभी आनी बाकी है। कुछ मिनट पहले ये खबर आई थी कि ये दुर्घटना हुई है। रौनक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। रौनक, बताइए क्या अपडेट। जी देखिए, आपसे लगभग 15-20 मिनट पहले की ये घटना बताई जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव रेलवे स्टेशन के करीब लगभग 15 मिनट की दूरी पर स्टेशन से पुष्पक एक्सप्रेस जो है उसमें यात्री सवार थे और खबर ये ट्रेन में फैली कि गाड़ी में आग लग गई है, जिसके बाद ट्रेन को वहां पर रोक दिया गया था। और इसी घबराहट से जो यात्री सफर कर रहे थे वो गाड़ी से उतरे और दूसरा ट्रैक करके पार करने लगे। तभी सामने से बेंगलुरु एक्सप्रेस आ रही थी और उसमें ये कई लोग उसकी चपेट में आ गए। जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है, जो स्थानीय कलेक्टर और बाकी सभी अधिकारी जो है वह स्पॉट पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि तुरंत ही ये घटना सामने निकल कर आई है। फिलहाल अधिकारी भी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोगों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 5 से 10 लोग जो है इसमें उनकी मृत्यु की खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। स्थानीय जो विधायक है उन्होंने भी फिलहाल कलेक्टर से इस पूरे मसले पर बात की है। उनका कहना है कि स्पॉट पर थोड़ी देर में अधिकारियों का दस्ता पहुंचेगा और उसके बाद ही जो जानकारी है वो निकल कर आ सकती है। जी रौनक, एक चीज बताइए कि ट्रेन में आग लगी थी या आग लगने की अफवाह थी? जी देखिए, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो स्थानीय वहां पर लोग हैं उनका ऐसा दावा है कि ट्रेन में आग लगने की खबर थी। हालांकि जो विजुअल्स अभी तक सामने निकल कर आया है उसमें ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिख रही कि ट्रेन में आग लग गई हो, लेकिन ये अफवाह थी या वाकई में किसी डब्बे में, आगे के डब्बों में आग लगी थी, ये जब तक वहां पर अधिकारी नहीं पहुंचेंगे तब तक इस बात की स्पष्टता नहीं हो पाएगी। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी वो यही है कि फिलहाल जो यात्री सवार थे गाड़ी में, उनके पास ये जानकारी पहुंची कि ट्रेन में आग लग गई है, जिसकी वजह से लोग अपना सामान लेकर ट्रेन से उतरने लगे और उसी से बेंगलुरु एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ रही थी। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि पुष्पक का ट्रेन थी, उसमें आग लगी और बेंगलुरु एक्सप्रेस सामने से आ रही थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। एक चीज और बताइए रौनक कि वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पाचरा स्टेशन है लगभग, ये कितनी दूर पड़ता है और कब तक यहाँ पर राहत के जो तमाम चीजें पहुंच जाएंगी? ये हमें जो जानकारी मिल रही है, देखिए जलगांव जो बड़ा स्टेशन है वहां से लगभग अगर देखें तो 50 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है जहां पर पुष्पक एक्सप्रेस से रुकी हुई थी और जहां ये हादसा हुआ है। तो अधिकारियों को वहां पहुंचने में लगभग 20 से 25 मिनट पहले ये घटना हुई है। इस तरह की जानकारी जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से हमें मिल रही है। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कलेक्टर और बाकी जो दस्ता है वहां के तहसीलदार और दूसरे अधिकारी लगभग आधे घंटे के भीतर वहां पहुंचेंगे और उसके बाद ही जो अधिकृत जानकारी है वो हम तक पहुंच सकेगी। लेकिन रौनक, जो तस्वीरें आई हैं, क्या कुछ आपके पास उन तस्वीरों में क्या कुछ दिखता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, मुख्य तौर पर जो तस्वीरें अभी तक सामने निकल कर आई है उस
साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कई वहां पर लोग जो है वो गिरे पटरी के आसपास दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों की लाशें वहां पर दिखाई दे रही है। बहुत ही मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि जिन तस्वीरों को टेलीविजन पर दिखाया नहीं जा सकता, ब्लर करके ही हमें दिखाना पड़ेगा, इस तरह की तस्वीरें जो है वहां से सामने निकल कर आ रही है और अफरा तफरी का माहौल पूरे इर्द गिर्द वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन घटना होने के रौनक बने रहिएगा, लौट रहे हम आपके पास। तस्वीरें आ गई हैं। सबसे पहले एनडीटीवी पर आप तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें चंद सेकंड पहले की हैं। हादसे वाली जगह की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीर ऐसी हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। कहा यह जा रहा है कि पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की खबर मिली, उसके बाद तमाम यात्री वहां से कूदे और बेंगलुरु एक्सप्रेस सामने से आ रही थी जिससे टकरा गए, जिसके टक्कर के चक्कर में कई यात्री उसकी चपेट में आ गए। कितने यात्री घायल हुए हैं आधिकारिक तौर पर कोई बयान अभी तक नहीं आ पाया है, लेकिन ये घटनास्थल की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ यात्री जरूर चपेट में आए हैं, कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें दिखाने लायक बिल्कुल नहीं है। और रौनक, बड़ी बात यह है कि जो तस्वीरें आप साहब, ऐसा लगता है कि कई पेट में तो आए, बात तय है तस्वीरों को देखने के बाद तौर पर। और इसलिए ये जो घटना का क्वांटम है ये काफी बड़ा हो सकता है। ये पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से जब हमें जानकारी मिली और जो तस्वीरें उन्होंने भेजी उससे साफ तौर पर लग रहा है कि घटना जितनी दिख रही है उससे काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है। फिलहाल जो वहां के स्थानीय विधायक है उनसे हमने थोड़ी देर पहले संपर्क करने की कोशिश की, उनसे फोन पर हमने बात की है। उनका स्थानीय कलेक्टर है उनको इस बात की सूचना दे दी गई है और तहसीलदार के अलावा जो दूसरे आसपास के ऑफिसर्स हैं उन्हें भी वहां पर पहुंचने के लिए आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि ये दिल्ली रूट माना जाता है। मुंबई से भुसावल होते हुए जो दिल्ली की तरफ गाड़ियां जाती है वो एक महत्वपूर्ण रूट है, क्योंकि जलगांव लगता है और सा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नागपुर की तरफ भी जाने वाली कई गाड़ियां इसी रूट से होते हुए गुजरती है, लिहाजा ये हादसे की वजह से कई ट्रेनों के रूट समय सारणी पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें फिलहाल देरी से चल रही है। जी रौनक, जब सबसे इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले थाने के लोग पहुंचते हैं, क्योंकि वो पूरा पुलिस स्टेशन होता है, फिर रेलवे की अपनी पुलिस है। कुछ इस लेवल पर भी, प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ जानकारी मिली है? जी देखिए, अभी तक तो आधिकारिक जानकारी, चूंकि हम भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य तौर पर निश्चित तौर पर जो स्थानीय एसपी है, जलगांव के जो एसपी है, वे भी घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। स्थानीय जो वहां पर पुलिस स्टेशन है उसका भी दस्ता स्पॉट पर पहुंच गया, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन ये कितना बड़ा हादसा है, क्या कितने लोगों की इसमें मौत हो गई है, क्या वाकई में ट्रेन में आग लगी थी, ये जो जानकारी अधिकृत तौर पर आना बाकी है। शुरुआती तौर पर ये जानकारी है जो हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, कुल मिला के आप ये रौनक कह रहे हैं कि अभी ये कंफर्म ही नहीं है कि आग लगी थी या नहीं लगी थी, आग लगी भी थी या अफवाह पर ही तमाम यात्री कूद गए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर फिलहाल ये कह पाना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि ट्रेन में आग लगी थी, क्योंकि इसीलिए हमने जब दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की तभी हम यही जानकारी पहुंचा रहे हैं कि मुख्य तौर पर इस तरह की खबर यात्री गाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी वहां पर रुकी और इस खबर की वजह से ही कई लोग जो है बोगी से उतरकर पटरी पार कर रहे हैं, यानी दूसरी तरफ